तो धार्मिकता ये टॉपिक है, तो बहुत बार सुना है, बहुत बार बाइबल में आया है। और जैसे अपन ने देखा कि बहुत सारे इसके अलग अलग मतलब, अगर पूछो किसी को अलग अलग मतलब मालूम पड़ते कि ये मतलब धार्मिकता का है, ये मतलब धार्मिकता का है, तो सबके अलग अलग उसका डेफिनेशन या उसकी परिभाषा है। लेकिन अपन देखेंगे बाइबल से कि धार्मिकता क्या है और ये उसको पढ़ना ज़रूरी क्यों है ना। अपन बाइबल स्टडी कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि अपन गहराई में जाए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं, 8 बजे तक मैं ख़त्म करूँगा आज, उससे पहले ही हो जाएगा आज। तो धार्मिकता जो है स्टडी करेंगे अपन। और स्टडी जैसा जब भी अपन स्टडी बोलते हैं, अरे यार स्टडी कौन करेगा, जैसे बच्चों को इवन बोलते हैं ना स्टडी करना, चलो बैठो पढ़ाई के लिए वो छोड़ के बच्चे तुरंत तो पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, लेकिन कोशिश करेंगे अपन कि थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना, क्या है क्या नहीं, अपन बातचीत करके डिस्कस करके समझने की कोशिश करेंगे कि धार्मिकता क्या है और उसके क्या क्या गहरे राज हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या लगता है आपको, धार्मिकता क्या हो सकती है? आपके अनुसार धार्मिकता क्या है? प्रभु की आज्ञाओं पर चलना। ठीक है, वेरी गुड। परमेश्वर के साथ सही संबंध, वेरी गुड, है ना। और क्या लगता है? धार्मिकता उसी के साथ साथ चलना, साथ साथ चलना, साथ नहीं छोड़ना उसका। ठीक है, ओके, ठीक है। यस, प्रेम बहुत एक उसका हिस्सा है। यस, करेक्ट। और करेक्ट, यस यस है ना। जब धार्मिकता ये शब्द सुनते तो अगर इसको धार्मिक, तो ये क्या, ये धर्म से जुड़ा है ये शब्द? क्या लगता है, धार्मिकता या धार से जुड़ा है? है ना, क्योंकि अगर धार्मिकता देखे तो धर्म से ही ऐसा लगता है कि ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि वैसे ही वो शब्द है धार्मिकता, है ना। लेकिन अगर सही मायने में उसका अगर अपन ट्रांसलेशन देखे, इंग्लिश में उसको राइचियसनेस बोलते हैं, राइचियसनेस, है ना। राइट मतलब सही, है ना, सही, राइट। तो धार्मिकता एक थोड़ा सा ट्रांसलेशन गड़बड़ हो गई हिंदी में, वो होना चाहिए नीतिमत्वता, नीतिमत्वता होना चाहिए। अब ये शब्द है या नहीं मुझे नहीं पता, शायद मैंने बनाया होगा ये शब्द, मुझे नहीं पता असली में ये शब्द है कि नहीं। मराठी का शब्द है ना बेटे, हिंदी में तो नीति, हाँ है ना, लेकिन आगे क्या बोलेंगे पता नहीं है। आगे का मुझे नहीं पता, नीति तो सही है और नीति का मतलब जैसे अपन नीति वचन पढ़ते हैं, नीति वचन मतलब ये बुद्धि वाणी के वचन, नीति मतलब सही, वचन, नीति वचन, सही वचन, है ना। तो नीति मत्वता वो होना चाहिए धार्मिकता की जगह पे, ना कि धार्मिकता, है ना। क्योंकि धार्मिकता धर्म से अगर जुड़ा है तो वो इंग्लिश में रिलीजन होगा, रिलीजन। लेकिन यीशु मसीह धर्म स्थापित करने के लिए आए थे। काहे के लिए आए थे यीशु मसीह? एक रिश्ता स्थापित करने के लिए आए थे, जो रिश्ता पाप के कारण टूट गया था, है ना, अपन सब जानते हैं। तो परमेश्वर में और मनुष्य में एक रिश्ता था, पाप आया बीच में, टूट गया। अब यीशु मसीह आए, वो ब्रिज बन के, एक ऐसा ब्रिज होता है ना, पुल, वो बन के, तो वापस एक परमेश्वर और मनुष्य में एक रिश्ता हो गया। ठीक है, तो वो रिश्ता जो है वो धार्मिकता है ना। तो परमेश्वर के साथ सिर्फ संबंध नहीं, सही संबंध बहुत लोग, पूरे दुनिया भर लोग कुछ ना कुछ रिश्ता तो रखते ही है। हर एक जन कुछ ना कुछ अपने हिसाब से धार्मिक आस्था करता ही है कि नहीं। आस्था मतलब क्या, कुछ ना कुछ भक्ति, कुछ ना कुछ चीज़ पे विश्वास, कुछ ना कुछ तो हर एक जन करता ही है, राइट, धार्मिक इसमें। लेकिन एक सही संबंध,
है ना, नीतिमत्वता, ये है असली में धार्मिकता की जगह पे वो होना चाहिए हिंदी में या ट्रांसलेशन में, है ना। तो लेकिन फिर भी कंफ्यूजन ना हो और अपन आगे बढ़े, है ना, नहीं तो अपन अरे यार नीतिमत्वता फिर वो क्या था, तो इसीलिए अपन धार्मिकता ही बोलेंगे बस, ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेकिन होना क्या चाहिए, नीतिमत्वता। इसलिए धार्मिक इंसान मतलब नीतिमान, धार्मिक, अच्छा ये धार्मिक है मतलब नीतिमान है ना, जो नीति के अनुसार सही चीज़ें चल रहा है, सही चल रहा है। ठीक है, इतना क्लियर, इतना क्लियर। चलो आगे फिर उसके बाद अपन बहुत सारे अपन वचन देखेंगे उसमें से कि जहाँ पे कुछ कुछ जगह पे धर्म लिखा है, धार्मिक लिखा है ना, लेकिन असली में होना चाहिए नीति या नीतिमान होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो धार्मिक, अब सबने ये वचन पढ़ा है, चलो पहले वचन पढ़ लेते हैं। रोमियो 5 उसका पहला 5वां अध्याय और पहली आयत। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। अतः हम विश्वास के द्वारा क्या ठहरे, धर्मी ठहरे। अभी दो चीज़ें यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ विश्वास, मतलब धर्मी कैसे ठहरते हैं, विश्वास के द्वारा। विश्वास किसका, किसका विश्वास, किसका विश्वास, किस पे विश्वास नहीं, किसका विश्वास, हमारा विश्वास। करेक्ट, सिंपल है कि नहीं, एकदम बारीकी अपन देखेंगे। और किस पे विश्वास, यीशु मसीह पे। ठीक है, बस यीशु पे विश्वास किया, हम क्या हुए, धर्मी ठहरे। धर्मी ठहरे मतलब क्या, धर्मी ठहरना मतलब क्या। कभी अगर सोचे कौन धर्मी ठहरा सकता है, धर्मी अपने को कौन ठहरा सकता है, तो ये शब्द जो है, अगर अपन थोड़ा इसमें जाए तो ये धर्मी जो शब्द है ना, वो कानूनी शब्द है, कानूनी शब्द है ना, कानूनी, जिसमें कानून में बोलता है ना कि बाइज्जत बरी, मतलब तू निर्दोष पाया गया, सारे तेरे पर जो इल्जाम लगाए गए सब के सब बेबुनियाद है कि नहीं, सब के सब फर्जी, अब तू बाइज्जत बरी है ना, तो निर्दोष, निर्दोष धर्मी ठहराना मतलब निर्दोष ठहराना। ठीक है, तो देखो ये तो अपन ने पढ़ लिया कि हाँ विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे गए। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो जानने की कोशिश, कैसे हम लोग धर्मी और क्यों धर्मी, धर्मी ठहरे गए मतलब पहले नहीं थे, तो पहले क्या थे, पहले क्या थे, फिर अपन पापी थे, तो पापी तो ठीक है उसमें क्या, लेकिन धर्मी ठहरना मतलब किसी ने अपने को कुछ तो किया है पर्दे के पीछे जिस कारण अपन धर्मी ठहरे, मतलब दोष रहित ठहरे, जिसके ऊपर दोष नहीं लगा है ना। हाँ कुछ बलिदान को दिया यीशु मसीह ने, करेक्ट है कि नहीं, इसके ऊपर हमने विश्वास किया, राइट। देखो हर एक, कोई भी इंसान आज तक हुआ नहीं यीशु मसीह के अलावा जिसने पाप नहीं किया। जैसे अपन पाप करते हैं अपन क्या बन जाते, अपराधी, नियम को तोड़ने वाले अपराधी, पापी, पापी हो जाते है कि नहीं। और जैसे ही अपन पापी हो जाते, पाप करते हैं, शैतान के पास एक अधिकार होता है अपने ऊपर एक केस फाइल करने के लिए। जैसे मुकदमे फाइल होता है ना, मुकदमे कोर्ट में, अच्छा इसने ये किया, इसने झूठ बोला, इसने गलत सोचा, इसने ये किया, तो शैतान के पास एक अधिकार है, वो जानता है अपने अधिकार को, नियम को जानता है कि परमेश्वर का बेटा या बेटी होने के बाद भी इसने गलत काम करा, है ना। निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 12 उसका 10। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, हाँ, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। जो कब 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 दोष लगाता है, 24/7, 24 घंटा 7 दिन, रात और दिन, उसका एक ही काम है दोष लगाना, दोष लगाना, दोष लगाना, दोष लगाना, दोष लगाना, है ना। 24 घंटा 365 दिन वो दोष लगाता है। अब सोचो अपन सोते आराम से, अरे बढ़िया दिन गया, है ना, सुबह उठते मालूम पड़ा अगर नोटिफिकेशन आता है ना कभी कभी,
जैसे सैलरी ये वो नोटिफिकेशन आता है मोबाइल में, मालूम पड़ 1000 दोष तुम्हारे ऊपर। क्या क्या अपन सो तो रहे थे, अपन ने करा क्या, सुबह उठ के मालूम पड़ा 1000 दोष आ गए तुम्हारे ऊपर, है ना। कितना भयंकर होगा अगर आत्मिक दुनिया एकदम पूरा इसमें आ जाती, मोबाइल में अपडेट आ जाता कि ये हो गया तुम्हारा, फाइन भरो या फिर कोर्ट जाओ, है ना। तो दोष वो रात और दिन लगाता है, ये सच है ना। चाहे अपन कुछ भी करे, हल्का सा भी गलती करे, वो नियम में से ढूंढता है, अच्छा घुस लिया, अच्छा ये किया, तुरंत परमेश्वर के पास जाके केस फाइल, है कि नहीं। अभी दोष लग गए अपने ऊपर, सुबह उठे, अरे यार इतने दोष हो गए, अब करे क्या, मतलब अपन बिना कुछ करे ही अपराधी बन गए, या फिर कुछ करने के बाद ही मतलब, लेकिन सुबह शुरू होने से पहले ही तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पहला यूहन्ना 1:9 क्या लिखा है, अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो तो वो हमें क्षमा करता है और सारे अधर्मों को वो धो देता है ना। सारे सबसे पहले क्या करता है, पापों को क्षमा करता है ना। तो जब कोर्ट में होते हैं अपन, अगर कोर्ट का ही, क्योंकि ये न्यायालय, स्वर्ग में भी एक न्यायालय है, अपन उसके ऊपर स्टडी करेंगे एक बार। तो उस न्यायालय में होता क्या है, जैसे अपन विश्वास करते हैं, अपन बोलते हैं पापों को क्षमा, परमेश्वर पाप मुझे क्षमा कर, मैंने पाप किया, है ना, जाने में और अनजाने में, है ना। तो होता क्या है, उस मुकदमे में, उस कोर्ट कचहरी में, वहाँ पे पहली क्षमा मिलती है, और दूसरा अधर्म काम, जो भी अधर्म जो केस फाइल हुए वो शुद्ध साफ हो जाते हैं। अभी अपने आप होता है क्या, अपने आप कुछ नहीं होता है, अपने आप कुछ नहीं होता है। ये उसके पीछे का राज क्या है, कैसे क्षमा। अगर बस कोर्ट जाएंगे अपन, अगर ये यहाँ का कोर्ट बता रहा हूँ, अगर कोर्ट किसी कारणवश अपने को कोर्ट जाना पड़े, तो कोर्ट ऐसी अपने को छोड़ती है क्या, नहीं। यस, मतलब भले ही अपन निर्दोष ठहर गए, फिर भी कोर्ट का समय लिया अपन ने, है ना, कोर्ट का कीमती समय लिया है, पुलिस का समय लिया है, न्यायालय का समय लिया है, तो कुछ ना कुछ भरना तो पड़ेगा ही। ऐसी कोई नहीं जाने देता, फ्री में कुछ नहीं है उद्धार के अलावा, है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। तो कोर्ट में भी जाते तो कुछ देना पड़ेगा। तो क्षमा ऐसी कैसे मिल सकती है आत्मिक दुनिया में, है ना, ऐसी कैसी जा भाई जा, हो गया तेरा, क्लियर कर दिया केस, कुछ ना कुछ तो देना पड़ा किसी को, है ना, यीशु मसीह को देना पड़ा, करेक्ट। वो अपन पढ़ेंगे रोमियो 5 उसका 9, रोमियो 5वां अध्याय 9वीं आयत। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। लहू के कारण क्या ठहरे, तो क्या बोलते उसको, किसने कीमत चुकाई, यीशु मसीह ने। क्या कीमत चुकाई, लहू की कीमत। लहू क्या हुआ, लहू ने क्या किया, 2 काम किए। सबसे पहले लहू ने अपने पापों को क्षमा किया, और दूसरा काम लहू ने क्या किया, सारे अधर्मी जो चीजें हैं, जो अपने ऊपर जो केस फाइल हुए, वो सारे के सारे शुद्ध, निकल जाओ यहाँ से, सारे केस, लीगल केसेस, वो सारे फेंक दिए बाहर, शुद्ध कर दिए, है कि नहीं, कोई लीगल केस नहीं। लेकिन उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई हो गया अपने से, अब कर दो कार्रवाई जो करनी है ना। यीशु मसीह का बोलो आप ये वचन, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है समझना, ताकि अपने ऊपर जितने भी केस हो फाइल हुए, दोष लगे हैं, वो सारे के सारे केस खारिज, बोलते ना, खारिज हो गए केस, मतलब क्या, डिसमिस, केस डिसमिस, कैंसल, है ना। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ों को समझना, तब जाके अपन धर्मी ठहरते हैं, ठहराना, है ना। अपन ने पढ़ा ना रोमियो 5:1, वो धर्मी ठहराए, है ना, विश्वास के द्वारा और लहू के वजह से, है कि नहीं। तो ये थोड़ा काम अपने को करना है, थोड़ा काम परमेश्वर ने कर दिया है, समझ में आ रहा है। तो धर्मी ठहरना मतलब क्या, अपन वापस परमेश्वर के साथ एक सही संबंध में, रिश्ते में आ गए, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, किसी को कुछ डाउट। ये ज़रूरी क्यों जानना, देखो ये अपन सब जानते हैं, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें पर्दे के पीछे वाली अपन आगे लेके आते हैं, लेकिन ये जानना क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अपन प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे, चीज़ें हो नहीं रही है। क्यों, क्योंकि अपन ने वो जो केस है वो खारिज नहीं करे, अब तक जो केस पेंडिंग है बहुत सालों से, अपने को नहीं पता, बाप दादाओं के भी अपने ऊपर लाए, फिर क्या करे, है कि नहीं। तो
स्वर्गीय न्यायालय में जाके एक प्रॉपर तरीके से उस केस को अपने को खारिज करना है कि नहीं? ठीक है, तो चलो आगे। तो अभी इसीलिए धार्मिकता के विषय में स्टडी करना है ना, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे काजल बहन ने बहुत अच्छा बताया था कि धार्मिकता क्या है। मत्ती 6:33 में क्या लिखा है, एक बार पढ़ेंगे। मत्ती 6:33, मत्ती 6 उसका 33 पढ़ेंगे। इससे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। करेक्ट। सबसे पहले का क्या मतलब है? हाँ जी, कोई भी चीज़ के ऊपर सबसे पहले कोई भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। मतलब सब कुछ करने के सब पहले कुछ करने के लिए संसार के इसमें ज्यादा खोजबीन रहती ना कि हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। इसके पहले हमको परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज खोज करना करना है। है। हमको ये रहता है कि हमको ये कब मिलेगा, ये चीज कब मिलेगी। करेक्ट, तो ये यस। सारी चीजें हमको मिल जाएगी। मिल जाएगी। सबसे पहले प्रथम स्थान, प्रथम स्थान, ये शब्द बहुत ज़रूरी है। वेरी गुड, प्रथम स्थान। आप बोलते ना मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान देता हूँ, मतलब क्या? लेकिन क्या सबसे पहले हमारे जीवन में अपने उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करी है या नहीं करी है, वो फैसला करता है कि अपन ने प्रथम स्थान उसको दिया है या नहीं है। इसलिए ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इसमें धर्म नहीं, धार्मिकता होना चाहिए। जहाँ पे भी लिखा है धर्म, धर्म की खोज नहीं करनी है। धर्म किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। ये मनुष्य की रचना है धर्म। यीशु मसीह धर्म स्थापित करने के लिए बिल्कुल नहीं आए थे, है ना? जैसे अपन ने डिस्कस किया, वो एक रिश्ता स्थापित करने के लिए आए थे। और धार्मिकता मतलब परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता, सही संबंध, है ना कि नहीं? तो धार्मिकता की खोज सबसे पहले, राज्य पे भी जाएंगे अपन वापस दूसरे जगह, दूसरे किसी मैसेज में, लेकिन आज है धार्मिकता सबसे पहले बोला है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। सिर्फ धार्मिकता के वचन निकालो काफ़ी है क्या? तो कैसे खोज करें धार्मिकता की? वो भी अपनी नहीं, उसकी धार्मिकता। उसकी धार्मिकता मतलब अपनी भी है, अपना भी कुछ ना कुछ वर्जन है। मनुष्य अपना भी कुछ ना कुछ दिमाग लगाता जरूर है ना? कुछ ना कुछ उसमें अपन चेंज करेंगे, अपनी धार्मिकता निकालेंगे एकदम मॉडिफाई, है ना? तो आप ये धार्मिकता जो है ना, मैंने चित्रों के समान है। मॉडर्न धार्मिकता, यस, है ना? अपडेटेड वर्जन मॉडर्न धार्मिकता। जिस तरह से मोबाइल नए नए आते रहते मार्केट में, उस तरह से नए नए धार्मिकता के काम भी आते रहते है ना? अपने हिसाब से बना लेते, यस, अपने हिसाब से ये धर्म नहीं, ये धार्मिक काम है भाई, करो इसको, है ना? तो आज अपन देखेंगे जल्दी से। तो धार्मिकता देखो, खुद की धार्मिकता, सबसे पहले स्वधार्मिकता या खुद की धार्मिकता, उसको इंग्लिश में बोलते सेल्फ राइचसनेस या खुद की धार्मिकता, स्वधार्मिक। ये स्वधार्मिक है, क्या लगता है क्या हो सकता है ये? चलो वो वर्स ही पढ़ लेते जो इसने निकाला। यशाया 64 को क्या बोलते हैं? 64 का 6। यशाया 64 का 6। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के हैं, और हमारे धर्म के काम सबके सब मेले चित्रों के समान हैं। ये हम भाई साहब, सबके सब पत्थर के समान मुरझा जाते हैं, आई, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया। यस, हम सब के सब क्या है भाई साहब? अशुद्ध अशुद्ध मन के हैं। और क्योंकि अशुद्ध मन के हैं तो हमारे धार्मिकता के काम जो हमारे हिसाब से भाई साहब एकदम सोने की तरह चमक रहे, लेकिन परमेश्वर के अनुसार क्या है? मैले चितड़ों के समान। सबसे पहले चितड़े क्या होता है? अब जिसको हिंदी नहीं आती वो क्या करेगा भाई? चितड़े क्या होता है? फटे पुराने कपड़े। वेरी गुड। ऐसे कपड़े जो पुराने हो गए, इसका कोई काम नहीं है, और फिर उसको अलग अलग हिस्से में अपन काटते बांटते, और फिर उससे सबसे खतरनाक काम जो पुरुषों के लिए लगता है कि कौन सा कपड़ा किस चीज़ के लिए। तो मालूम पड़े कि अभी ये बर्तन साफ करना तो मैंने उठा लिया जूते साफ करने का कपड़ा, या फिर पोछे वाला कपड़ा, ये क्या कर रही है कि नहीं? वो सबसे खतरनाक काम रहता है हम पुरुषों के लिए कि पहले पूछ लो कौन सा कपड़ा है, किस चीज़ के लिए, नाम लिखो, कुछ तो करो, उसके ऊपर टैग लगाओ। तवा पोछ लिया। आपने ले क्या? सब सेम है कपड़े,
कपड़े तो कपड़े होते हैं, मतलब यही होता है। लेकिन कुछ कुछ कपड़े अलग अलग कामों के लिए होते हैं, चितड़े जो है ना। तो उसी तरह अभी एक चितड़ा है जो कि अभी यहाँ पे लिखा है मैला है, उससे अगर अपन चलो प्लेट साफ कर रहे हैं, उससे क्या होगा, साफ होगा प्लेट? गंदा ही हो जाएगा, गंदा है तो भी गंदा ही करेगा। करेक्ट। मैला कपड़ा या मैला चितड़ा बर्तन को या किसी भी चीज को साफ नहीं तो और गंदा करेगा, और गंदा करेगा, है ना। अभी ये तो अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन अभी उदाहरण एक इस पे देखते हैं अपन, उदाहरण के तौर पे एक अच्छा काम, अच्छा नहीं, एक धार्मिक काम गरीबों को खिलाना, धार्मिक लिखा भी है अपने को, गरीबों को खिलाना ज़रूरी है, राइट, बहुत अच्छा काम है। और सारे धर्म के लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन करते, सारे धर्म के लोग गरीबों को खिलाते, भले ही अपने अपने अलग अलग इस पे अलग अलग मकसद से जो भी है, पर सब लोग करते, गरीबों को खिलाते। अभी इसमें अपन देखेंगे कि अगर ये मैला कैसे बन जाता है, ये तो परमेश्वर ने बोला है, लेकिन ये मैला कब बन जाता है? धार्मिक काम अपन कर रहे, गरीबों को खिला रहे, पर वो मैला चितड़ा कैसे बन जाता है, क्या लगता है? सोशल मीडिया पर अपलोड कर। यस, वेरी गुड। अगर मेरे मन के अंदर विचार आया कि मैं तो अच्छा काम कर ही रहा हूँ भाई, लेकिन दुनिया उसको देखे, है ना, दुनिया उसको देखे, और नहीं, मेरा मकसद क्या है कि मेरे को थोड़ा प्रशंसा मिले, लेकिन वो मैं छुपा रहा हूँ। लेकिन मकसद क्या है, एक मेरे को कन्विंस क्या हुआ मैं कि दुनिया उसको देखे और लोग आए मदद करने के लिए, और लोगों को प्रोत्साहन मिले कि गरीबों को खिलाओ, देखो मैं खिला रहा हूँ, गरीबों को खिलाओ, देखो मैं खिला रहा हूँ, तो और लोगों को क्या बोलते हैं, और फंडिंग आएगा, और लोग डोनेशन भेजेंगे और गरीबों को खिलाएंगे, है ना। लेकिन असली में थोड़ा छुपा हुआ क्या है, क्या बात है ना, थोड़ा सा है कि नहीं। तो हर एक अच्छे काम के पीछे छुपा हुआ स्वार्थ रहता है, स्वार्थ, खुद का एक मतलब रहता है, वो इंसान की फितरत है। अपन सब गिरे हुए लोग हैं, है ना, अपन जो महिमा है परमेश्वर की उससे गिर चुके हैं, है कि नहीं। तो हर अच्छे काम के पीछे एक स्वार्थ रहता है, और अगर अपन ने जो लिखा है ना, वैसे के वैसे किया, परमेश्वर ने बोला गरीबों को खिलाओ, मैं जाके, क्योंकि मत्ती के, अपन मत्ती निकालेंगे, मत्ती उसका 6 उसका 3 से 4 पढ़ेंगे। एक काम करेंगे, 1 से 4 पढ़ेंगे, मत्ती 6 उसका 1 से 4। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, ठीक है, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। ठीक है। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तू ही न बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। गुप्त में क्यों करना है, क्यों गुप्त में करना जरूरी है, क्यों सबको बताना जरूरी नहीं है, क्यों सोशल मीडिया पे स्टेटस नहीं डालना है, रील नहीं भेजना है, ये क्यों गुप्त में है यार, फिर किसको मालूम पड़ेगा? परमेश्वर को पर मेरे दोस्तों को नहीं मालूम पड़ेगा ना। चलेगा। तो फिर दुनिया मेरे को तारीफ कैसे करेगी कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, कैसे साबित होगा कि मैं अच्छा इंसान हूँ? परमेश्वर अपने आप सामने ले आएगा ना, वो सब प्रतिफल तो वो देगा ना, इसलिए अपने को जरूरत तो वो मतलब देगा तो परमेश्वर- देगा, बहुत टाइम है उसको। अभी मेरे को चाहिए ना प्रशंसा, थोड़ी स्तुति। नहीं तो फिर वो तो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। अगर अपनी प्रशंसा अपने को चाहिए तो Correct. वचन कहता है कि वो है तेरा ना, दाएं अपनी हाथ को प्रशंसा पता और नहीं लोग करे तो करे, पर तू अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं कर, चलता। है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा 6 से 6 अध्याय 1 से 4 में कि अपने ही क्या बोलते हैं, अगर तुम अच्छे काम कर रहे हो, धार्मिक काम कर रहे हो, तो बाएं हाथ को नहीं मालूम चाहिए कि दाएं हाथ क्या कर रहे हैं। मतलब इतना गुप्त करो, इतना सीक्रेट रखो उस चीज को, ताकि आखिर में लिखा है, ताकि तुम्हारा परमेश्वर तुमको प्रतिफल दे, है कि नहीं। अभी इसीलिए वो क्या बन जाता है, अगर सीक्रेट नहीं रहता है, अगर गुप्त नहीं रहता है, वो मैला चितड़ा बन जाता है। जब भी कोई भी काम, है ना, देखो शैतान यही इसमें मसीहों को फंसाता है, तुम अच्छे काम करो यार, क्या दिक्कत आ रही है, अच्छा काम तो है,
लेकिन अच्छा काम और सही काम में बहुत अंतर है। अच्छा काम क्या था कि मैं सबको बताऊंगा भाई ताकि लोग भी खिला पाए, है ना, अच्छा काम है। सही काम क्या है? लिखा है वचन में, गुप्त खिलाओ, गुप्त में जाओ और अच्छा काम करो। वचन में लिखा है, ये सही काम है, ये सही काम है। भले ही बाकी लोग प्रोत्साहन ना ले, दुनिया प्रशंसा ना करे, चलेगा, है ना। सही काम करना जरूरी है। क्यों? अपन पढ़ेंगे शमूएल की किताब, शमूएल 1 उसका 15वां अध्याय, पहला शमूएल 15वां अध्याय 18 से 23। पहला शमूएल 15वां अध्याय 18 से 23। अपन देख रहे कि अच्छा काम और सही काम में अंतर। और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? तो मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। राइट। देखो यहाँ पे क्या होता है, जल्दी से बताता हूँ। परमेश्वर ने शाऊल राजा को बोला था कि जा अमलेकी को खत्म कर, पूरी तरह से खत्म कर, कोई बचना नहीं चाहिए, है कि नहीं। शाऊल जाता है लेकिन सबको खत्म तो करता है, कुछ कुछ भेड़ बकरी को बचाता है, क्योंकि उसके सैनिक बोलते हैं कि यही भेड़ बकरी अपन अपने मंदिर में जाके यहोवा को अर्पण करेंगे, है कि नहीं। तो उसको लगता है ये तो अच्छा काम है, ये परमेश्वर खुश होगा, अच्छा काम। परमेश्वर ने जो काम दिया वो नहीं, अच्छा काम, क्योंकि ये अच्छा लग रहा है, फीलिंग अच्छी आ रही है कि नहीं। क्योंकि मैं जाके परमेश्वर को तो चढ़ाना है, परमेश्वर को तो चढ़ाना है। तो वो जाता है और फिर शमूएल जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, ये सारी चीज़ें जानता है, वो बोलता है भाई साहब तूने तो सब कुछ किया, तू तो बोल रहा है बहुत खुश है तू, लेकिन ये मेमनों की आवाज़ मेरे कान तक कहाँ से आ रही है ना। मेमनों की आवाज़ मतलब तूने जो पाप करा है मेरे कान तक पहुँच चुका है, परमेश्वर खुश नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है वहाँ पे, बलवा करना, विरोध करना, परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करना किसके समान है? भावी यस मतलब क्या? विचक्राफ्ट मतलब जादू टोरना करने वाले। जब अपन परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे, जैसे बोला वैसे नहीं मान रहे और अच्छा काम करने की कोशिश करते, तो वो जादू टोना करने के बराबर है। इसीलिए देखो मसीह लोग बहुत ही भावनात्मक रहते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा काम करने की जोश में वो सब कर लेंगे अच्छा काम, क्योंकि भावना से चल रहे। लेकिन सही काम क्या ये लिखा है और वैसे के वैसे किया है कि नहीं अपन ने, वो सोचना समझना जानना ज़रूरी है कि नहीं। इसीलिए बहुत 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 दो मतलब ऐसे चीज़ें होती है जो बहुत ही गलत है, जैसे कि अनाउंसमेंट करना कि मैंने कितना दान दिया, कितना ये मेरा नाम समझेगा, क्यों? लेकिन है ना, ये गलत है। जो गलत है वो गलत है कि नहीं। अनाउंसमेंट कभी नहीं होना चाहिए कि अपन ने कितना दिया है कि सबको पता चले, 10,000 मिला इनकी तरफ से, काहे के लिए भाई, है ना। तो वचन का एकदम अच्छा काम तो है, 10,000 बहुत लोगों को खिलाएगा खाना भाई, अच्छा काम है। लेकिन जैसे मत्ती के 6 के अनुसार उसको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगा, कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी, अच्छा काम नहीं, सही काम करो जो परमेश्वर ने लिखा है, वैसे ही अपने आप आशीष अपने को आएगी, आशीष अपने आप आएगी। उसके पीछे नहीं दौड़ना है कि यार लोगों को मालूम पड़ना चाहिए, है ना। तो क्या बोलते हैं, नीतिमान व्यक्ति या धर्मी व्यक्ति वो सही काम करता है। और सही इसका ये भी मतलब नहीं कि अच्छा काम नहीं करो,
जो आप क्या बोलते हैं, नीतिमान व्यक्ति हो, आप धार्मिक व्यक्ति हो, है ना, परमेश्वर से सही रिश्ता रखते हो, तो आपके लिए ज़रूरी क्या है, वो आज्ञाकारिता। तो हर एक धर्मी काम के पीछे आज्ञाकारिता छुपी है, हर एक सही काम के पीछे आज्ञाकारिता छुपी है, जिस तरह से हर एक अच्छे काम के पीछे स्वार्थ छुपा है। हमेशा याद रख, जब भी अपने को लगता है कि मेरे को मिलना चाहिए महिमा, तुरंत यहाँ पे घंटी बजना चाहिए, ये किसकी तरफ से, ये किसकी तरफ। देखो ऐसा नहीं कि अपन पवित्र आत्मा से, सभी लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं, पवित्र आत्मा है सबके पास, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शैतान और उसकी दुष्ट आत्मा अपनों बहका नहीं सकते, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। वो हमेशा ज़्यादा आवाज़ चालू रहती है उनकी, कभी कभी ख्याल आते, ये होते वो होते, बहुत सारी चीज़ें 100% वो चालू रहता है 24 घंटे। इसीलिए हर एक ख्याल वो ज़रूरी नहीं कि परमेश्वर की तरफ से है, उसको परखो वचन के, इसमें से परखो वचन अपना ये है, क्या लिखा है वो ही सही है, मेरे को क्या अच्छा लगता है वो सही नहीं है, जो लिखा है ना वो ही सही है। ठीक है, चलो आगे। इसीलिए देखो क्या होता है, अपन ने वो भी पढ़ा था 6:1 में मत्ती के, कि वो दिखावे का काम करते हैं ना, और वो दिखावटपन एक मसीह समाज में बहुत आ गया। मैं मसीह समाज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने को मसीह से ज़्यादा मतलब है ना, अपन मसीह लोग हैं, राइट। यहाँ पे मतलब देखो, मैं इसीलिए कभी भी बात को मीठा बना के या घुमा के नहीं बोलूँगा। एक चीज़ है कि जो भी अपन वचन पढ़ेंगे यहाँ पे, चाहे अच्छा लगे किसी को या बुरा लगे, उससे कोई ये नहीं है ना। हमेशा ये सोचना चाहिए कि यार वचन के अनुसार है या वचन के बाहर है। अगर वचन के बाहर है, भूल जाओ उस बात को, इग्नोर करो तुरंत। लेकिन वचन के अंदर है तो वो बात आपको चुभेगी, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई कड़वी होती है। और कोई परफेक्ट नहीं होता है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं, कोई चर्च परफेक्ट नहीं, कभी भी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, ये चीज़ समझो, है ना। लेकिन जो वचन है दैट इज़ द ओनली परफेक्ट, सिर्फ वचन ही है जो सही चीज़ बताता है। और जैसी हल्का सा वचन से हट गए अच्छाई की तरफ भी, अच्छा लग रहा है, खत्म, गेम ओवर, उधर ही शैतान ने जीत लिया, है ना। तो भावना में नहीं बहना, कभी कभी भावनाओं में नहीं बह के काम करना है। हमेशा वचन में लिखा है क्या, है ना, पवित्र आत्मा की अगुवाई हो रही है क्या। अगुवाई भी मतलब परमेश्वर तू पूरा प्रूफ दे, सिर्फ मुझे ही नहीं, 2-3 लोगों को और बता, ताकि मैं कंफर्म हो जाऊँ कि ये परमेश्वर ही अगुवाई कर रहा है। मालूम पड़े परमेश्वर की अगुवाई हो रही कि क्षमा मत कर, हैं, क्षमा मत कर, ये कैसी अगुवाई है। होती है लोगों को ऐसी, हमने सुनी है, परमेश्वर ने मुझे बोला है कि क्षमा मत कर उस व्यक्ति को। मैं सोचा यार ये यार वचन में तो बहुत ही क्लियर है, तुम क्षमा करोगे तो तुमको क्षमा मिलेगी। तो परमेश्वर अपने ही वचन को क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो ये परमेश्वर की अगुवाई नहीं है, इसलिए परखना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो धार्मिकता अपन देख रहे थे, स्वधार्मिकता। और सबसे खतरनाक धार्मिक लोग कौन थे उस जमाने के, फरीसी लोग, फरीसी लोग, है ना। पढ़ेंगे अपन जल्दी से। चलो पढ़ने से पहले मत्ती 23 निकालना, फिर भी मत्ती 23 निकाल के रखना। तो फरीसी लोग कौन थे, फरीसी लोग धर्म के रखवाले, है ना। वो चुंगी पोशाक पहनने वाले, बड़ा सा वो काला सा वो पहनते थे, टोपी वोपी लगाते थे, पूरा उनकी दाढ़ी एकदम बढ़िया सी थी, और सारे उनको नियम कानून सब पता थे, वचन के सिखाने वाले लोग थे, सब जगह जाके सिखाने वाले लोग थे। और एक तरीके से रूल सेट करते थे, रूल कि भाई ये होगा, है ना, दान दशमांश इधर होगा, प्लस एक नया टैक्स भी डाल दिया था। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी स्वधार्मिकता के अनुसार ऐड कर दिया था उन्होंने, है कि नहीं। तो ये सब धार्मिक काम की जिम्मेदारी फरीसियों की थी उस जमाने में। ठीक है, अभी यीशु मसीह ने उनकी ऐसी क्लास लगाई मत्ती 23 में, अपन बोलते ना एक भाषा में कि एकदम पेल लिया, मतलब एकदम रोस्ट कर दिया यीशु मसीह ने। 23 अध्याय पढ़ेंगे तो ये चीज, वो ये हो तुम, वो हो तुम, ये हो तुम, इतना सारी चीज़ें लिखी उसमें, है ना। जैसे कि 23 का अपन अगर पढ़ेंगे 13 से 36 तक, इतना नहीं पढ़ेंगे, ये पूरा जहाँ पे लिखा है 13 से 36, उसके कुछ चीज़ें बताता हूँ। यीशु मसीह ने 4 से 5 बार उनको अंधा बोला है। ए अंधे, सब क्या बोला, एक अंधे चरवा, ए अंधे मार्गदर्शक, ए अंधे मूर्ख, ए अंधे लोग, ए सांप, ए सांपों के नस्ल, इतनी सारी चीजें यीशु मसीह ने फरीसियों को बोला है। इतनी है, कपटी भी बोला है, करेक्ट। इतनी सारी चीजें यीशु मसीह ने फरीसियों को एकदम बराबर जम के पेला है, जम के उनको
मतलब बोला है। ऐसे सोचो, यीशु मसीह उस ज़माने की धार्मिक पावर को बोला है ये चीज़ को, उनके हिसाब से चलती थी। आज भी एक धार्मिक पावर है रोम में, उनके हिसाब से नहीं चला तो सीधा जेल। पोप के खिलाफ बोल के देखो कभी है कि नहीं? तो वो क्यों था उनके अंदर? यीशु मसीह ने फिर एक आयत में क्लियर किया, दो चीज़ उनके अंदर थी। 23 का अपन पढ़ेंगे, 28वीं आयत, 28वीं आयत पढ़ेंगे उसी। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, हाँ हाँ, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए। बाहर से तो एकदम धर्मी भाई साहब, अभी हम तो स्वर्ग से ही आ गए, एकदम मिलके ही आए हम लोग अब्राहम से अब्राहम से एकदम मिलके आ गए हम तो, है ना? इस तरह से एकदम। तो फिर कुछ होता ना एक्टिंग वाले, अरे चक्कर आ गए एकदम, आत्मा की इतनी उपस्थिति की चक्कर ही आ गए एकदम बेंच के ऊपर ही लेट गए, है ना? फास्टिंग इतना कर रहे डैडी की, मतलब कमजोरी आ गई, चल नहीं पा रहे, चक्कर आ रही एकदम कह रहे थे कुछ एकदम। तो यहाँ पे दो चीज बोली यीशु मसीह ने उनके बारे में, एक है कपटी और दूसरा है अधर्म से भरे हुए, मतलब दुष्टता, एक तरीके से दुष्टता, दुष्ट लोग, एक्चुअली सही ट्रांसलेट दुष्ट, है ना? कपटी, सबसे पहले कपटी क्या होता है? छल रखने वाले। छल मतलब थोड़ा सा और, यानी अपन उसके मुंह पे तो बोलते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर अंदर हाँ यस, मतलब मुंह पे कुछ और पेट के पीछे कुछ और, मतलब ढोंगी, उसको बोलते हैं ढोंगीपन ना, सही शब्द है कि नहीं? ढोंगीपन, थोड़ा सीख रहा हूँ हिंदी। ढोंगीपन है ना, मतलब जहाँ पे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। इस तरह से फरीसी लोग थे, इस तरह से वो लोग चलते थे, फिरते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन सारा अंदर अगर देखा उनके दिल में, खत्म, बहुत ही कपट से भरा था, बहुत ही एकदम जो वो प्रचार करते थे वो खुद नहीं करते थे, है कि नहीं? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो फरीसियों के बारे में यीशु मसीह ने पॉइंट आउट करा, एक्सपोज सामने दिखा दी, कपटी है तुम, है ना? तो कपटी देखो बहुत खतरनाक चीज़ है कपटी होना। मतलब क्या, देखो कपटी क्यों होता है इंसान, या जब वो इंसान के अंदर ईगो बहुत बढ़ जाता है, ईगो बोलते हैं ना, ईगो, अरे ईगो आ गया इसमें तो, है ना? ईगो क्या होता है? घमंड के जैसे ही रहता है ईगो, है ना? तो मतलब मैं क्योंकि ज़्यादा मेरे को वचन पता है तो मैं तुमसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, बुद्धिमान हूँ, मेरी आवाज़ क्योंकि एकदम स्वर्गदूत के फेल, स्वर्गदूत मेरे सामने फेल, है ना? मैं वर्शिप लीडर हूँ डायरेक्ट, है कि नहीं? तो सीधा एकदम बस चमकी गिरने की देर है स्वर्ग से, है ना? तो जब वो एक घमंड आता है, ये समझने लगते हैं कि मैं सबसे ऊपर और बाकी सब नीचे, क्योंकि उनको नहीं आता है, गए उधर ही खत्म, है ना? और एक चीज़ होती है पावर, इसे मैंने बताया था कि जहाँ पे उन लोग को, फरीसी लोग को बहुत ज़रूरी था एक नियंत्रण मेंटेन करना, पावर मेंटेन करना, इसीलिए वो कपटी थे, है ना? उनके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स कहाँ से आएगा, इसलिए वो कपटी थे वो, है ना? तो ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी समझना। और स्वार्थीपन, उनके अंदर एक खुद के, उनको ऐसा नहीं कि लोगों को वचन सिखा के उनका जीवन बदले, परिवर्तन हो, लोग खुश हो, नहीं, उनको बस मैसेज प्रचार करो और अपना पैसे गिनो, है कि नहीं? तो आज भी ऐसे बहुत सारे सेवक हैं, अपन देखते हैं, मालूम पड़ता है कि बस ये एक फॉर्मेलिटी के लिए आए हैं, ये कुछ तो वैसे मैसेज प्रचार करेंगे जिसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं समझेगा, और फिर वो चले जाएंगे खाना पीना मस्त एकदम दबा के जेब भर के, है ना? तो बहुत ज़रूरी है कि ये कपटीपना, ये दिखावे की चीज़, ये ढोंगीपना अपने अंदर नहीं हो। और दूसरी चीज़ दुष्टता। दुष्टता क्या होती है सिंपल भाषा में, सिंपल हिंदी में? दुष्टता या विकेडनेस बोलते हैं इंग्लिश में, यस, पर हाँ यस सही है, यस, मतलब अच्छाई का बदला बुराई से देना। कोई मेरे लिए अच्छा कर रहा है, अच्छा सोच रहा है, अच्छा बोल रहा है, या फिर उसने कभी बोला भी नहीं, मेरी जिक्र भी नहीं करी, फिर यार ये ब्रदर ऐसा है, ये सिस्टर ऐसी है, दुष्टता। मेरे पास कुछ होते हुए भी अगर मैं गरीब को मदद नहीं कर पा रहा हूँ, दुष्टता, है ना? तो सब चीज़ें जो अपन कर सकते हैं
और वो गलत कर रहे हैं अपन, वो दुष्टता है, वो दुष्टता है। तो ये दो चीज़ों के कारण वो क्या है, कपटी, कपटी लोग है, मतलब हिपोक्रेट बोलते हैं, मतलब ढोंगी, जो दिखता है वो है नहीं, है ना। एक सेवक था डेरिक प्रिंस, मतलब मेरा उनसे मैं बहुत सीखा हुआ, मतलब बाइबल टीचर थे वो अभी नहीं रहे दुनिया में, वो भारत में पैदाइश थी। तो उन्होंने बहुत ही एकदम सुंदर जीवन जिया, बहुत साल तक सेवाई करी, 45-50 ईयर्स, उससे ज़्यादा ही सेवकाई करी थी उन्होंने। तो उन्होंने एक बार ऐसा मौका हुआ कि उनको है ना कुछ एक परमेश्वर ने बोला कि इस औरत से शादी कर, लेकिन वो औरत जो है ना वो अनाथालय चलाती थी, और उस अनाथालय में 9 लड़कियां थी, जवान जवान लड़कियां थी। तो जब उससे शादी करी तो अपने आप ही 9 बच्चों का बाप बन गया पहले दिन पे, है कि तो 9 बच्चों की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, फिर भी उसने वो जिम्मेदारी उठाई, है ना। और उतना ही नहीं, मैं इसलिए ये कहानी बता रहा हूँ क्योंकि जो उसकी सबसे छोटी बेटी थी उसने बहुत समय के बाद, मतलब जब उसकी मिनिस्ट्री बढ़ गई, सब कुछ हो गया, वो रिटायर हो गया एक तरीके से, उसने उसका एक ये ले रहे थे, वीडियो ले रहे थे। तो उसको पूछा कि यार ये आदमी कैसा है, तो उसने बोला कि ये जो आदमी आपको जो स्टेज पे दिख रहा है वही सेम टू सेम आदमी आपको घर के अंदर है, घर के अंदर वही व्यक्ति है ना। असलियत जो है वो घर वाले जानते हैं, असलियत घर वाले ही जानते हैं कि घर के अंदर इसकी आवाज़ कितना दम रहता है कितना उसके अंदर आक्रोश रहता है या कैसा रहता है, ये घर वाले ही जानते हैं। तो उस व्यक्ति के बारे में उसकी बेटी ने, जो एडॉप्टेड है, वो खुद बोलती है ये आदमी के अंदर जितना प्यार स्टेज पे है उतना ही प्यार घर के अंदर है, ये बहुत अलग है ना। तो वैसे ही उसके अंदर कपटीपन नहीं था, तो अपने अंदर भी ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ क्योंकि फरीसियों के अंदर था, जो रीति रिवाज वाले थे, है ना। तो इससे यीशु मसीह ने अपने को एकदम सकेत किया। लेकिन और एक चीज़ फरीसियों के बारे में यीशु मसीह ने अपने को ये बोला, सावधान रहो। बताएं क्या, निकालेंगे मत्ती उसका 5वां अध्याय 20वीं आयत, मत्ती 5:20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। तो यहाँ पे यीशु मसीह ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी तारीफ कर रहे हैं आलू बनते थे तो उनसे बढ़ के अपने को बनने करके दिखाना। है ना। पहले तो इतना सुना दिया खतरनाक, बाद में हालांकि 5वें अध्याय में बोल रहे हैं कि उनकी धार्मिकता से ज़्यादा तुम्हारी धार्मिकता होनी चाहिए, तब तुमको स्वर्ग में एक्सेस, एंट्री है, तभी तुम स्वर्ग जा पाओगे। सारा समझ में आ रहा है? तो बहुत मुश्किल है। फिर सब कुछ करते थे, एकदम सही कहा आपने, दशवास करते थे, फास्टिंग, फिर अपना खिलाते भी होंगे गरीबों को, ये सब अच्छे काम करते होंगे, वो सारे चीज़ें उनसे ज़्यादा किसको करनी है, अपने को करनी है। सोचो भाई, है कि नहीं। तो मतलब हालांकि उनमें और अपने में अंतर क्या है, अंतर क्या होना चाहिए कि वो लोग दिखावे के लिए करते थे, वो लोग बाहरी रूप से धार्मिक थे, अपने को अंदर की सफाई वो ज़रूरी है ना। अंदर से अपना एक बदलाव होना चाहिए, है ना। जो बदलते नहीं है वो फरीसियों की तरह बाहरी रूप से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कभी संभव नहीं है ना। अंदर से बदलाव बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से धार्मिक जो अधर्म के काम आज के ज़माने में क्या है वो देखते हैं। 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 से 7, 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 से 7। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका पहली आयत से 7वीं आयत। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, हाँ, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, दिगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बेटी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले हैं। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में वे सब लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर बस ठीक। देखो ये सारी चीज़ें लिखी है, लेकिन आखिरी में क्या लिखा है, ऐसों से क्या करना है,
दूर रहना है, परे रहना है। देखो बोले अच्छा लगे नहीं लगे, ऐसे लोग सब जगह मिलेंगे अपने को, है ना। धार्मिक लोग, रीति रिवाज वाले लोग सब जगह मिलेंगे, लेकिन अगर अपन उनके साथ रहेंगे अपन भी वैसे ही बनेंगे, वैसे ही बनेंगे, आत्मिक नहीं बनेंगे अपन। अपना धीरे 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 करके जो आत्मिक चीज़ों के प्रति जो प्रेम है वो धीरे धीरे करके वैसे ही होगा, वैसे ही हो जाएगा, है ना। तो बहुत ज़रूरी है समझना कि अपन कहाँ जा रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, है ना। वो सारी चीज़ें सोचना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं, क्या वो सही है इसलिए समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो आखिरी में चलते, देखो क्या अभी अपन ने देखा कि मनुष्य की धार्मिकता बाप रे बाप बहुत ही खतरनाक है, मैले चितड़ों के समान है, और इतने सारे लिस्ट दिया है जो अभी अपन ने पढ़ी। तो परमेश्वर की धार्मिकता जो मत्ती 6:33 वो क्या है भाई, उसको खोजना है अपने को। तो वो है क्या चीज़? परमेश्वर की धार्मिकता, अपनी नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता। तो सबसे पहली चीज़ जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो और कोई नहीं है लेकिन यीशु मसीह खुद परमेश्वर की धार्मिकता है। सबसे पहला पॉइंट, परमेश्वर की धार्मिकता और कोई भी नहीं है लेकिन यीशु मसीह, है ना। अपन कोई भी इंसान धार्मिक हो ही नहीं सकता यीशु मसीह के अलावा, है ना। यीशु मसीह के अलावा, यीशु मसीह को निकाल दिया उसमें से, पिक्चर में से, तो धार्मिक एक इंसान भी नहीं रह सकता, है ना। इसलिए पढ़ेंगे अपन जल्दी से पहला करंथियों 1 अध्याय 30वीं आयत। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। उसी की ओर से तुम यीशु मसीह के द्वारा क्या ठहरे हो? धर्म नहीं होना चाहिए, धार्मिकता, है ना। तुम एक तरीके से धार्मिक ठहरे, धार्मिक यीशु मसीह के द्वारा। मतलब क्या? मतलब क्योंकि यीशु मसीह धार्मिक है इसलिए विश्वास के द्वारा अपन भी क्या बन जाते? धर्मी। अपन भी धर्मी, नीतिमान बन जाते अपन भी, है ना। तो अपनी धार्मिकता नहीं, धार्मिकता मतलब क्या? परमेश्वर के साथ एक सही संबंध। तो अपनी धार्मिकता नहीं, यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे उनका परमेश्वर पिता के साथ कैसा संबंध था, कैसा रिश्ता था, वो अपने को सोचना है। यीशु मसीह हर चीज में परमेश्वर पिता से पूछते थे, है ना। प्रार्थना वो करते थे, है ना। मैं जो क्या बोलते हैं इसको, वो क्या बोलते हैं कि मैं वही करता हूँ जो मैं मेरे पिता को देखता हूँ करते हुए, है कि नहीं। हर चीज में पिता पिता, पिता ने ये बोला, पिता ने ये किया, पिता ने वो किया, अगर पिता की मर्जी है, सब कुछ पिता, सब कुछ पिता। यीशु मसीह क्यों? उनकी अपनी खुद की मर्जी नहीं थी क्या? बस पिता पिता पिता। यस, है ना। तो जिस तरह से यीशु मसीह का एक रिश्ता था परमेश्वर पिता के साथ, उसी तरह आज धार्मिकता क्या है? जिस तरह से यीशु का रिश्ता था उसी तरह मेरा भी रिश्ता है, अपना भी रिश्ता है परमेश्वर पिता के साथ। हमको भी हर चीज में पिता तेरी क्या मर्जी है, पिता मैं क्या करूं, पवित्र आत्मा मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कौन से चर्च जाऊं, कौन से मीटिंग्स अटेंड करूं, कौन से लोगों से मिलूं, कहाँ पे जाऊं, ये सारी चीजें पवित्र आत्मा से पूछना जरूरी है, जरूरी है। अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं, सही है इसलिए, सही है इसलिए, बस फीलिंग से नहीं, भावनाओं से नहीं, लेकिन क्या लिखा है ना, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते जल्दी से। सबसे पहले यीशु मसीह की धार्मिकता, अपनी धार्मिकता नहीं, ठीक है। तो ये कब संभव होगा? ये तभी संभव हो पाएगा जब अपन यीशु मसीह के, देखो किसी का पीछा करना बहुत मुश्किल है। अपन क्रूस को देख रहे थे लास्ट टाइम, क्रूस क्यों उठाया बाकी शिष्यों ने, अपन ने देखा था, क्यों सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, बाकी लोग क्यों नहीं छोड़ पाए? वो धनी व्यक्ति जिसने सारी आज्ञा रखी थी वो क्यों नहीं छोड़ पाया सब कुछ, और यीशु मसीह के पीछे क्यों नहीं हो पाया? करेक्ट, करेक्ट। और एक चीज, उन्होंने क्यों फैसला किया कि सब कुछ छोड़ दिया? क्योंकि शिष्य यीशु मसीह से बेशुमार प्यार करते थे, बेशुमार प्यार। तो जब तक अपन यीशु से प्यार नहीं करते तब तक उसकी धार्मिकता अपन अपने ऊपर नहीं आएगी, अपन समझ नहीं पाएंगे धार्मिकता क्या है।
प्यार बहुत ज़रूरी है। देखो अभी क्या है, अपन प्यार तो करते हैं लेकिन ज़्यादा प्यार किससे पता है? पास्टर से। अंकित साजवान ने ये बोला था, आपको पता है? सूरज प्रेमा नहीं बोला, अरुल थॉमस नहीं बोला, है ना? बहुत सारे अपने को जो प्रचारक है उनसे अपना प्यार या लगाव हो गया है, और भले ही बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया उनकी सबकी मिनिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन जब बातें मुंह से निकलती है अपनी, क्या यीशु की प्रशंसा हो रही है या सेवकों की प्रशंसा हो रही है? उसकी एक अलग अलग जगह है। सेवक की प्रशंसा करो, वेरी गुड, जगह है उसकी, लेकिन ज़्यादा बातें किसकी निकल रही है? ज़्यादा यीशु की निकल रही है या अपने पास्टर्स की निकल रही है कि नहीं? वो ही फैसला करेगा कि अपना मन किस पे लगा है, अपना दिल किसने चुरा लिया है ना? तब जाके ये संभव है धार्मिकता। ठीक है, तो परमेश्वर यीशु, सबसे पहले चीज क्या है? परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता जो यीशु का था, वो ही रिश्ता मेरा है। मैं धार्मिक बन गया हूं क्योंकि यीशु मेरे लिए पापी बने, वो पापी बने ताकि मैं धार्मिक बनूं। तो सबसे पहली चीज क्या है? यीशु की धार्मिकता, मेरी धार्मिकता नहीं, मेरी धार्मिकता बिल्कुल नहीं, है ना? अपन नहीं, यीशु की धार्मिकता, है ना? उसके ऊपर अपन और देखेंगे। देखो दिक्कत क्या है, पता है क्या है? अपन जब बोलते हैं ना कि धार्मिक, मतलब अपने को लगता है कि परफेक्ट, परफेक्ट मतलब इसके अंदर कोई गलती हो ही नहीं सकती, कोई भी गलती नहीं। ऐसा नहीं है। अब्राहम को धार्मिक ठहराया गया, लेकिन अब्राहम ने बहुत सारी गलतियां करी, है कि नहीं? एलिया को धार्मिक बोला गया, लेकिन एलिया ने बहुत सारी गलती करी। सब अपन गलती करते ही है। मैं बहुत सारी गलतियां और पाप करता हूँ, है ना? मैं रोज स्ट्रगल करता, हर हफ्ते फ्राइडे सही जाता है एकदम, लेकिन जैसे ही सैटरडे आता है मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ। मैं बोलता खुदा मुझे पैसे कमाना है, मुझे जाना है बाहर, मुझे कुछ करना है, मेरे को नहीं वापस मैसेज प्रचार। मैं सही बता रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। इसको पूछना कभी कि खुदा मेरे को अभी चाहिए एक सोर्स, एक कुछ तो चाहिए कि बाहर मेरे के अंदर है। मैं जानता हूँ कि आज भी अगर मैं गया मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, बाहर से मैं अगर गया तो बहुत अच्छा कर पाऊंगा मैं, लेकिन एक क्या उसको बोलते हैं, एक सही रिश्ता, एक स्ट्रगल जो है वो बहुत, क्या बोलते हैं, वो परमेश्वर कहीं ना कहीं बोलता है कि नहीं, जो शुरुआत करी उसको ख़त्म नहीं, उसको करते रहे। भले तो कितना भी पाप से जूझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उसको छोड़ मत। देखो दिक्कत क्या, अपन कभी भी वो इस पे नहीं आएंगे कि परफेक्ट हो गए, अरे अब तो मैं परफेक्ट होगा, अब मैं सेवकाई शुरू करूँगा, या अब तो मैं एकदम सब कुछ जान गया बाइबल, अब मैं प्रचार करना शुरू करूँगा, या फिर अब मेरी आवाज़ बहुत अच्छी हो गई है, अब मैं वर्शिप या लीड करूँगा। नहीं, कभी नहीं होने वाला। इसलिए मैं आपको मौका देता हूँ, आप करो, क्योंकि परफेक्शन का इंतज़ार मत करो कि जब मेरे को गाने आएंगे तब मैं गाने जब मैं वचन मेरे को पूरा आएगा। नहीं, बहुत चीज़ें मेरे को नहीं पता आज भी, मैं सिखा तो रहा हूँ लेकिन मेरे को बहुत चीज़ें नहीं पता है। तो परफेक्शन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, मैं सही बता रहा हूँ। तो इसमें इस धोखे में मत रहो कि धार्मिकता मतलब अपन सिद्ध हो गए। नहीं, धार्मिकता का सिंपल मतलब क्या है कि आज भी भले मैं कितना भी कमज़ोर हूँ, लेकिन अब मेरा एक सही रिश्ता है, अब मेरा एक खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता है, सही संबंध है। इसलिए जो मुझे आता है टूटा फूटा, मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करते रहूँगा, भले मेरा मन हो नहीं हो, मैं करते रहूँगा। मन हो नहीं हो मैं करूँगा, है कि नहीं? करना ज़रूरी है, शुरू करना है ना। इसलिए मैं मतलब जो अभी बाहर बाद में भी देखेंगे यूट्यूब इंस्टा पे, मैं वो यूथ जो है, युवक को, उनको भी बोलता हूँ कि यार बहुत ज़रूरी है कि शुरू करो, क्योंकि समय कम बचा है। ऐसा ना हो जाए कि यीशु मसीह आ गए और काम तो कुछ करा ही नहीं, काम कुछ नहीं करा, ऐसा ना हो, है ना? शुरू करो। भले ही देखो शुरुआत में शर्म आना ज़रूरी है, शुरुआत में आपकी निंदा होना ज़रूरी है, शुरुआत में ऐसे कमेंट्स आना ज़रूरी है कि तुमको कुछ नहीं आता है, तुम क्या सिखा रहे हो, तुम गलत सिखा रहे हो, तुम ढोंगी हो, तुम गलत है, ये बहुत ज़रूरी है। तब जाके अपन मर जाते हैं। और फिर उसके बाद खुदा जो तू करे वो सही है, और करते रहो फिर, है ना? उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर परमेश्वर अपने हिसाब से चलाएगा। समझ में आ रहा है? तो लेकिन शुरू करना ज़रूरी है ना? इसलिए मीटिंग्स शुरू करो, चाहे वुमेन्स, गर्ल्स, जो भी आंटी लोग जो मीटिंग शुरू करना है वो करो, लेकिन, है ना, इंतज़ार मत करो कि परफेक्ट होंगे अपन सब के सब अन्य भाषा तब अपन ना वो समय नहीं आएगा। ठीक है, चलो। दूसरी चीज़ धार्मिकता क्या है? बहुत ही सुंदर ये चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ धार्मिकता यीशु मसीह खुद है। दूसरी चीज़ धार्मिकता क्या है? धार्मिकता परमेश्वर की दैवी या स्वर्गीय गुण
या उसका स्वभाव है, डिवाइन नेचर, स्वर्गीय या दैवी स्वभाव, उसका गुण, वो खुद है धार्मिकता, उसका गुण, उसका नेचर। उसके लिए अपन एक आयत पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 और 4। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 3 और 4 आयत। क्योंकि इसीलिए ईश्वरीय सामर्थ्य में सब कुछ जो हाँ। जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकारा जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। नहीं, बस ईश्वरीय स्वभाव। देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़, ईश्वरीय स्वभाव। ये चाहिए तो लिख लो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है मैं बताता हूँ। ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव या दैवी स्वभाव या स्वर्गीय स्वभाव, जो भी लिखना है, जो भी आपको मानना है ना। एक जगह पे तो बहुत सुंदर लिखा है, दूसरे ट्रांसलेशन में मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, उसमें इसकी जगह पे जहाँ पे ईश्वरीय स्वभाव लिखा है, उसमें लिखा है परमेश्वर की समानता। उसमें लिखा है परमेश्वर की समानता। मुझे बहुत अच्छा लगा ये ट्रांसलेशन। कुछ कुछ हिंदी में तो एकदम गजब कर देते, लेकिन कुछ कुछ तो एकदम बंटाधार कर देते एकदम है ना। तो है क्या ये? देखो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि तीसरे आयत में लिखा है धार्मिकता के कारण बुलाए गए, और फिर चौथी आयत में लिखा है कि क्यों बुलाए गए, ताकि ईश्वरीय स्वभाव वो हमारा हो सके। तो जैसे मैंने विश्वास किया परमेश्वर का एक ईश्वरीय स्वभाव, उसका एक नेचर मेरे अंदर आ गया, मेरे अंदर आ गया, मेरे अंदर आ गया। भले मुझे लगे नहीं, भले मुझे महसूस ना हो, लेकिन विश्वास के द्वारा और लिखा हुआ है, इसीलिए वो आ चुका है मेरे अंदर, वो आ चुका है। ईश्वरीय स्वभाव अपने अंदर, वो ईश्वरीय स्वभाव आ चुका है ना। कौन सा स्वभाव? देखो समानता मैंने क्यों बोला, परमेश्वर की समानता, क्योंकि जब आदम को बनाया था उसके स्वरूप और उसके समानता में बनाया था, है कि नहीं। जब पाप हुआ खत्म हुआ चीज़ें, लेकिन जब यीशु मसीह आए वापस एक मौका मिला कि वापस जैसे बनाया था पहले, उसकी समानता में अपन वापस बन जाए। उसकी समानता, ईश्वरी समानता में वापस वैसी जैसे वो है वैसे अपन है, वापस बन जाए। एक मौका है यीशु मसीह के धार्मिकता के वजह से, है कि नहीं। तो ये क्या, देखो समानता मतलब बहुत सिंपल भाषा में, जिस तरह से बाप है, ये यार ये बेटा ये तो एकदम बाप पे गया, बेटी ये तो एकदम बाप पे गई है, अपन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो समान उनकी आदत है, समान हरकतें हैं, समान चीज़ें हैं, है ना। तो ये सब क्या है, अपने अंदर वो एक समानता किसकी है? परमेश्वर की है। तो धार्मिकता मतलब मेरे अंदर एक परमेश्वर का स्वभाव, समानता आ गई है। ये मानना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है, मानना ज़रूरी है ना। देखो ये समझना बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह बिल्कुल अपने पिता के समान थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, जैसे पिता है वैसे ही मैं हूँ, सेम टू सेम, है ना। अपन कितने लोग बोल सकते कि अपन यीशु मसीह के समान है? बोल सकते क्या? लेकिन बनना ज़रूरी है ना। भले अपन लगते नहीं है, अपन लगते नहीं, काफ़ी बार नहीं लगते, है ना। अपने आप को मैं तो कभी कभी बोला काय के लिए मैं सिखा रहा हूँ, है ना। लगते नहीं है, लेकिन बनना ज़रूरी। वो समझना, वो कैसे समझेंगे? सबसे पहले तो इस आयत पे मेडिटेट करो या फिर मनन करो कि परमेश्वर तूने तो वो स्वभाव दिया है, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा है, बाहर क्यों नहीं आ रहा है, या अंदर ही क्यों दबा है। ये इस पर मनन करो, है कि नहीं। और फिर उस पर जाके रोज बोलो, खुदा वो स्वभाव जो तेरा है आज मैं उसको अपनाता हूँ, आज मैं वैसे ही करूँगा। जैसे यीशु बोलते थे मैं यीशु की बात ही बोलूँगा, जैसे यीशु सोचते थे मैं यीशु की तरह सोचूंगा, जैसे यीशु काम करते थे मैं वैसे ही काम करने की कोशिश करूँगा, है ना। तो ये होता है समानता, ये ज़रूरी है। उसका स्वरूप अपने अंदर है, समानता, वो धार्मिकता है। दूसरी चीज़ वो धार्मिकता है ना। इसीलिए तो धार्मिकता बनाई, इसलिए तो यीशु मसीह मरे, ताकि वापस जो आदम ने खो दिया वो वापस अपन बन सके, उसके समान रूप में वैसे की वैसे बन सके। ठीक है, क्लियर? कुछ समय कुछ
देखो और एक चीज़ मैं जल्दी से उदाहरण बताता हूँ। देखो समानता समझने के लिए जिस तरह से हज़ारों लाखों लोग थे जब इज़राइल देश मिस्र से बाहर आया इज़राइली लोग, लेकिन मूसा अकेला था जो पहाड़ों पे 40-40 दिन बहुत समय तक उसने बहुत बार उसने फास्टिंग करता था, है ना। और परमेश्वर के इतने वो करीब था कि जब वो नीचे आता था उसके चेहरे में से ज्योति रोशनी चमकती थी। क्यों? आप जिसके नज़दीक रहते हो उसी के समान आप दिखोगे। देखो ऐसा साइंस ने एक्सपेरिमेंट किया कि जब हस्बैंड वाइफ पति पत्नी बहुत साल के रिश्ते में होते हैं, बहुत 40 साल हो गए 50 साल हो गए, वो काफ़ी बार एक जैसे दिखने लग जाते हैं। हाँ, ये साइंस का मतलब साइंटिस्ट लोग ने ये रिसर्च करके ढूंढ निकाला है कि बहुत बार जो पति पत्नी बहुत साल तक एक साथ रहते हैं वो एक जैसे दिखने लगते हैं। सोचो, मूसा उस पहाड़ के ऊपर रात और दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, इसीलिए उसकी ज्योति, परमेश्वर की ज्योति उसकी ज्योति बन गई। और वो जब नीचे आया तो उसको मुंह ढकना पड़ा। उसी तरह जिस तरह से यीशु मसीह उस रूपांतरण के पहाड़ पे क्या हुए, रूपांतर हो गए, वो अपनी असली रूप में आ गए, उसी तरह अपने को भी अपने असली रूप में आना जरूरी है, समानता में आना जरूरी है कि नहीं? वो है धार्मिकता। ठीक है, क्लियर? चलो आखिरी चीज, तीसरी चीज खत्म करेंगे फिर। धार्मिकता तीसरी चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिकता एक वस्त्र है, एक कपड़ा है ना। कोई कपड़ा मिलेगा? धार्मिकता क्या है? एक कपड़ा है, वस्त्र है ना। निकालेंगे जल्दी से अपन यशाया, एक मिनट, मैंने लिखा क्यों नहीं, 61 में होना चाहिए धार्मिकता का वस्त्र। 61 जरा खोल के देखना, आइज़ाया 61 वही होना चाहिए, पर मैंने लिखा नहीं है तो मैं गलत भी। सॉरी, क्या बोल रहे हो? उद्धार का शुभ संदेश हेडिंग है। अच्छा, उसमें जरा 10 याद देखना, 10 है या 9-10 के आसपास। उनका वंश जाति ये 10वीं आयत में क्या पढ़ना दीदी? मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। यस, करेक्ट मेरा करेक्ट। प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। हाँ, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और यस। धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और Yes. दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। करेक्ट। अभी देखो, धर्म की क्या लिखा है? चादर। अब ये चादर तो है नहीं, लेकिन धार्मिकता का मैंने एक वस्त्र ओढ़ लिया। ठीक है, मान के चलो ये धार्मिकता का वस्त्र है जो मैंने ओढ़ लिया। ये किसकी धार्मिकता है? लेकिन यीशु मसीह की धार्मिकता, जिसके अंदर कोई भी पाप नहीं था, कोई भी पाप नहीं था। तो शैतान दोष लगाने के लिए आता है, अरे यार ये कौन सा वस्त्र ओढ़ लिया भाई, दोष में लगा ही नहीं पा रहा हूँ, ये इसका वस्त्र है नहीं, ये यीशु का वस्त्र है, ये यीशु का वस्त्र है, यीशु को ओढ़ लिया इसने, है ना। तो मैं दोष कहाँ पे लगाऊं? किस पे दोष लगाऊं? है कि नहीं? तो दोष लगा ही नहीं सकता जब अपन यीशु की धार्मिकता को ओढ़ लेते हैं, है ना। एक गलातियों निकालेंगे, गलातियों 3 उसका 27। और एक दूसरा जन कोई और निकालना, कलीसियो 3:10, एक जन गलातिया 3:27 पढ़ना जिसे भी मिले, और दूसरा कलीसियो 3:10 भी पढ़ लेना। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, हाँ जी, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को क्या किया? पहन लिया। यस, जिस तरह से अभी मैंने इसको पहन लिया है, धार्मिकता को, मसीह को पहन लिया। अभी कलीसियो 3:10 देखते हैं। और नए मनुष्य को हाँ। पहन लिया है, हाँ। जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। यस, जो नया बनता जाता है, सृजनहार को उसने वापस क्या लिखा है? पहन लिया है। पहनना 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 जरूरी है ना। तो धार्मिकता क्या है? एक वस्त्र के समान है। इसीलिए देखो, जब अपन पढ़ रहे थे, जो पाप जो है, जो अधर्म, अपन जो पाप क्षमा मांगते हैं, है ना, पापों को क्षमा होती है, और अधर्म को क्या होता है? अधर्म को क्या होता है? अधर्म को नहीं, अधर्म जब पहला यूहन्ना 1:9, सारे पाप क्षमा हो जाते हैं और अधर्म को धो दिया जाता है। मतलब क्या? वो वस्त्र की तरह जो गंदा हो जाता है, वो वस्त्र की तरह है जो गंदा हो जाता है। धार्मिकता एक वस्त्र है, वस्त्र, और अधर्म के कारण
ये जो इसमें चिट्टे चिट्टे दिख रहा है, अगर ये नहीं, अब ये नहीं तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मान के चलो जैसे ही कभी गलत काम होते हैं तो उसके ऊपर अपन छींटे उड़ जाते, गलत गंदे चीज, गंदा हो जाता है वस्त्र, इसलिए धुलना जरूरी है ना। तो धार्मिकता का वस्त्र, तो यीशु मसीह की धार्मिकता को रोज ओढ़ना जरूर। देखो ये सारी चीजें क्या है, रोज ओढ़ना जरूरी, मतलब ये मन के अंदर जो भी मैं सिखा रहा हूँ, ये सब मन के अंदर जब तक आप सोचते नहीं हो, विश्वास करके वो होता नहीं है, तब तक जीवन में नहीं होगा। ये आपको, इसके लिए ये सबसे खतरनाक चीज़ है। ये अगर इसको अपन ने मन को अपन ने चैनलाइज या सही दिशा में उसको फोकस करा ना, कि मैं वहाँ पे बैठा हूँ, एक जगह पे प्रार्थना में बैठा हूँ और ऐसा एक वस्त्र की मैंने ऐसे ओढ़ लिया उस वस्त्र को, जो धार्मिकता का वस्त्र है, ये सब आपको मन के अंदर सोचना जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि मन के द्वारा ही वो दरवाजे खुलते हैं, है ना। अपन मन को इग्नोर करते हैं, अपने को लगता है सिर्फ बोलने में सब कुछ, बोलो बोलो बोलो, घोषणाएं करो घोषणाएं करो, ये सब यहाँ पे पहला होना चाहिए, यहाँ पे यस, मन के अंदर पहले पूरा इमेजिन, चित्र बनाना जरूरी है, चित्र बनाओ, चित्र बनाओ, है ना। देखो और एक उदाहरण जल्दी से बता दो, ये उसके बाद धार्मिकता का वस्त्र, किसको एक वस्त्र, बहुत ही सुंदर वस्त्र मिला था यूसुफ को, मिला था, रंगी बिरंगी बहुत ही सुंदर वस्त्र मिला था, याकूब उसके पिता ने दिया था, वो बहुत खुश था, छोटा बेटा है मेरा, सबसे छोटा बेटा है, उसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसको मैंने एक वस्त्र दिया बहुत सुंदर, है ना। वो बहुत बड़ी एकदम, सबको आ रहा है, देखा क्या पप्पा, पप्पा का है सब जगह, है ना, बाप ने दिया है, लेकिन जलन आ गई किसके अंदर, भाइयों के अंदर, घर वालों के अंदर। जब भी याद रखो, घर वालों से अपन जलते हैं, अपना आगे बढ़ना रुक जाता है, मैं सही बता रहा हूँ। कभी भी भाई बहन कोई भी रिश्तेदार से जलना नहीं चाहिए, मैं सही बता, कभी नहीं, वो जलन की भावना ही कभी नहीं आना चाहिए। वो बढ़ रहे, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, और बढ़ो आगे, प्रोत्साहन। मैं सही बता रहा हूँ, आज ही मेरा एक भाई है, मामा का लड़का, छोटा भाई है, मुझसे 7 साल छोटा है, आज उसको बेबी हुआ और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, मैं उसको ब्लेस किया, भाई गॉड ब्लेस यू, और बच्चे को इस सलामत रखे। मेरे अंदर एक कण का भी वो नहीं, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई, मतलब मैं बहुत ही नम्रता से बता रहा हूँ कि मेरे को एक कण का भी जलन नहीं हुआ कि यार मेरे को कब होगा, मेरा कब आएगा, नहीं, मैं खुश हूँ उसके लिए कि परमेश्वर ने उसको वो ब्लेसिंग दिया है ना। तो जलन कभी नहीं होना चाहिए। अगर है अपने रिश्तेदार, आगे बढ़ो और करो आगे, और अच्छा होना चाहिए, और ब्लेसिंग होना चाहिए, ये प्रार्थना, ये दुआ होनी चाहिए। जलन जब भी आता है वो आपको पीछे रखेगा, आत्मिक चीज़ों में आप पीछे रहोगे। जलन बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर मुझे किसी मेरे भाई या बहन से कि वो उसको अन्य भाषा में मिलेगी और उसको भविष्य में मिलेगी और उसको ये, और मेरे को नहीं मिल रहा है, कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। जब हमेशा दूसरों, आप आगे बढ़ो, मैं आ रहा हूँ पीछे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कभी कभी परमेश्वर रबर बैंड जो है ना, जब ज़्यादा पीछे खींचता है तो ऐसा जब छोड़ता है तो इतने आगे निकल जाता है ना, तो सारा समय कवर हो जाता है है ना। तो यूसुफ का क्या हुआ था, यूसुफ के साथ ये बहुत ही गलत हुआ, उसका वस्त्र छीन लिया गया, और अपने को सारी कहानी पता है, लेकिन वस्त्र तो उन्होंने ये छीन लिया, यहाँ से छीन नहीं पाए, यहाँ से धार्मिकता छीन नहीं पाए। और सारी उम्र, मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा पिता मुझसे बहुत प्यार करता है, भले ही एक गया, ये गायब हो गया, मेरा पिता यहाँ पे है, वो यहाँ पे है, वो निकल नहीं पाया। उसके लोगों ने बहुत कोशिश करी, गलत इल्ज़ाम डाला, जेल में डाला, भूल गए, मेरे पिता मुझसे प्यार करता है। ये है धार्मिकता, ये है धार्मिकता। मन के अंदर एक निश्चय कि हाँ यार, मेरा पिता मुझसे प्यार करता है ना, वो ज़रूरी है, वो एक ओढ़ना ज़रूरी। रोज प्रार्थना में आप ओढ़ो ऐसे विश्वास के साथ, अब देखते कौन है कि नहीं, शैतान नहीं लड़ पाएगा फिर, ठीक है। तो जल्दी से देखो, धार्मिकता के 2-3 फायदे मैं बताता हूँ। पहला फायदा क्या है धार्मिकता का, पहचान अपनी बदलती है, अपन एक नई सृष्टि बन जाते हैं, है ना। धार्मिकता का सबसे पहला फायदा, अपन एक नई सृष्टि, नई पहचान। मैं एक पापी की तरह प्रार्थना नहीं करता हूँ कि खुदा मैं तो कीड़ा मकोड़ा हूँ, मैं तो पैर की जूती हूँ, जूते के नीचे का कीड़ा, अर्थवर्म एकदम, क्या बोलते हैं कुछ लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि नहीं, कुछ अरे भाई साहब मैं तो कुछ नहीं, तक निकम्मा एकदम निकला, मैं तो परमेश्वर मुझ जैसा पापी और कोई नहीं मैं धूल हूँ, राख हूँ, मैं राख लगाता भी हूँ, मैं सब करता हूँ। तो वो मानसिकता से निकल के, परमेश्वर तेरे बेटे के कारण मैं धार्मिक हूँ और मैं भी तेरा बेटा बन चुका हूँ, है ना। पहचान बदलती है, धार्मिकता के कारण पहचान बदलती है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, धार्मिकता के कारण क्या होता है,
प्रार्थना में एक अधिकार मिलता है आपको, एक अधिकार प्रार्थना में, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना, क्या वचन है वो याकूब का 5:16 में ऐसे लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना में प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है ना। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, धर्मी जन की, सबकी प्रार्थना नहीं, धर्मी जन की, जो जानता है उसका अधिकार क्या है, जो जानता है कि धार्मिकता क्या है, उसकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। एक वचन, हाँ जी बोलो ना। यमुना 1:12 की परमेश्वर ने अपने हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दूसरा भाई क्या बताया? नहीं, ये दीदी है याकूब 5:16। अच्छा वो पहला वाला क्या, नहीं नहीं, पहचान बदलती फिर पहचान बदलनी, फिर अच्छा प्रार्थना में अधिकार, प्रार्थना में अपने को एक से अधिकार। related है, हाँ। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यस वेरी गुड, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। करेक्ट है ना। तो अपन वो पहचान, एक पापी पहचान नहीं, अपना क्या पहचान आ गई, संतान, अपन संतान है उसके, वो पहचान हो गई है कि नहीं। और प्रार्थना अपन कैसे करने को, जब भी धार्मिक हो जाते तब अपने को सीधा उस परम पवित्र स्थान में अपन पहुंच जाते, पर उस परमेश्वर के सामने, एकदम उस उपस्थिति के सामने अपन आसानी से प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। तो धार्मिकता का ये फायदा है, प्रार्थना में एक अधिकार होता है, एक सामर्थ होती है प्रार्थना में। और आखिरी चीज खत्म करो यहाँ पे, धार्मिकता का फायदा क्या है, धार्मिक लोग सिंहों के समान निडर होते हैं। निडर, कभी सिंह को देखा, शेर को देखा भाग गया, अरे भाई साहब हाथी आ गया, नहीं, हाथी आए या डायनासोर आए। मैंने वाले बहुत अच्छा मेरे को वीडियो लगता है, कहीं पे मैंने देखा था कि एक सिंह था, सिंह है ना, और जहाँ पे पानी, ऐसा पानी के सामने, और एलिगेटर जो ना, क्या मगरमच्छ आधा पानी में और मुंह उसका पानी के बाहर था, और उसके सामने हल्का सा छोटा सा इतना पत्थर था। तो सिंह जाके उस पत्थर के ऊपर ऐसा बैठता है आराम से, कोई डर नहीं, मगरमच्छ क्या है तू, तू पानी का राजा होगा, लेकिन यहाँ का राजा मैं हूँ। तो बिना डरे, कोई डर नहीं उसके अंदर कि मगरमच्छ भी खा लेगा उसको या खतरा, मतलब हमला करेगा, कोई डर नहीं। वो तो जाके उसके सामने उसको हटाता और पानी पीता है। धर्मी लोग अपन ऐसे ही होने चाहिए, डर के अंदर नहीं जीना है, निडरता होनी चाहिए, है ना। वचन में भी निडरता, स्तुति आराधना में निडरता, जीने में निडरता, हर चीज़ में निडरता। जो लिखा है वही प्रचार करो, है ना। सच्चाई, भले किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, कोई मतलब नहीं उससे, है कि लोग बदनाम करेंगे, करो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो हर चीज़ में एक निडरता होनी चाहिए, निडरता, ठीक है, क्लियर। तो ये धार्मिकता से आती है, ये कहाँ से आती है, धार्मिकता का फायदा ये, ठीक है। कुछ डाउट यहाँ पे मैसेज में समाप्त करता हूँ, कोई भी डाउट तो आप पूछ सकते हो। अरे क्या चालू कर दिया मैंने।